हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ आई मैनेज माय ग्रॉसरी, सम प्लानिंग्स, टिप्स एंड ऑल्सो हाउ आई स्टोर माय ग्रॉसरी आइटम्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक छोटी सी डायरी लिया है और उसमें कुछ ग्रॉसरी आइटम्स जो मुझे याद है मैं उसमें लिख रही हूँ, क्योंकि ये छोटा है और काफ़ी हैंडी रहेगा और इसी से मैं सामान ले पाऊँगी। तो यहाँ मैं एक डायरी मेंटेन करती हूँ हर एक मंथ का, और उसमें जितने भी बिल्स है मैं उसमें सारे स्टिक करके रखती हूँ। इससे मुझे आइडिया हो जाता है कि मेरे इस महीने कितने खर्चे हुए थे, और इससे मुझे एक आइडिया मिल जाता है कि मैं एक पर्टिकुलर आइटम कितने का ख़रीद के लाई थी। जैसे कि मैं यहाँ पे ये चेक करी कि मैंने आटा 10 केजी का 2 पैकेट 857 रुपीज़ में लिया था, एंड नेक्स्ट मंथ में मैंने सेम आटा मैंने यहाँ पे 2 पैकेट 851 रुपीज़ का लिया है। तो इससे मुझे ये आइडिया हो जाता है कि मैंने इस मंथ 6 रुपीज़ आटे में सेव किया है। मैं जनरली अलग अलग रिसोर्सेज से शॉपिंग करती हूँ। कभी मैं ऐप से शॉपिंग कर लेती हूँ जैसे कि बिग बास्केट से, या फिर मैं मॉल जा कर के लाइन स्मार्ट हो गया, इन सब जगहों पे जाकर मैं शॉपिंग करती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना के रखा है पूरे ग्रॉसरी आइटम्स के जो मेरे घर में रिक्वायरमेंट्स होते हैं। इस लिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिलेंगे, जैसे फूडिंग आइटम हो गया या फिर आपकी क्लीनिंग आइटम्स, सारी चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड करके रखती हूँ। तो इस लिस्ट में मैंने जैसे राइस का सेक्शन ऐड किया है, फ्लावर का सेक्शन ऐड किया है। जैसे कि राइस के अंदर आ जाता है बासमती राइस, सोना राइस, हम लोग के घर में यही चीज़ें चलती है, तो उस तरीके से मैंने इसमें मेंशन करके रखा है। और आटे में आपका चक्की का आटा हो गया, बेसन, मैदा, ऑयल में मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, घी एंड ऑलिव ऑयल, और होल स्पाइस में सारी चीज़ें जो कि यूज़ होता है, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता, हींग, मेथी, जीरा, धनिया, राई, सरसों, अजवाइन, इलायची, सौंफ, ये सारी। और पाउडर मसाले में हल्दी, धनिया, रेड चिली पाउडर, ग्रीन मसाला, ब्लैक पेपर, आमचूर पाउडर, चिकन मसाला, मीट मसाला, चिकन किंग, छोले मसाला, ये सारी चीज़ें जितने भी आपके पाउडर फॉर्म में मसाले आते हैं वो मैंने इसमें लिख रखा है। एंड ब्रेकफास्ट आइटम जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स, सूजी, ओट्स, दलिया, पोहा, और जैसे शुगर आइटम में भी सारे चीनी, गुड़, ये सारी चीज़ें आ गए। एंड ड्राई फ्रूट्स के सारे काजू, पिस्ता, आलमंड, बादाम, ये सारे। एंड स्नैक्स में आपके बिस्किट, मिक्सचर, चॉकलेट्स, मखाना, नूडल्स, पॉपकॉर्न। ड्रिंकिंग वाले सेक्शन में मैंने टी, कॉफ़ी एंड कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट जूस, ये सब इंक्लूड करके रखा है। एंड मिसलेनियस फ्रूट में मैंने जैसे बटर, चीज़, मेयोनी एंड सोया सॉस, विनेगर, पिकल, ये सारी चीज़ें इस पर इंक्लूड किया है। एंड ग्रूमिंग वाले सेक्शन में मैंने यहाँ पे बेबी सोप हो गया, अडल्ट सोप हो गए, और शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश, फेस स्क्रब, जो भी आपके रैंडम चीज़ें हैं। इसमें मैं मेकअप का आइटम इंक्लूड नहीं करती, बस जनरली आपके मॉइस्चराइज़र, ये सब चीज़ें ले लेती हूँ मैं। और देन उसके बाद मैंने क्लीनिंग आइटम में सारी चीज़ें इंक्लूड करा है, फ्लोरिंग क्लीनिंग, टॉयलेट क्लीनिंग, हैंड वॉश, डिश वॉश, ये सारी चीज़ें, डिटर्जेंट। एंड अदर आइटम में मैंने इसमें इंक्लूड करके रखा है जैसे कि फॉइल पेपर, विस्पर, हिट, ऑर्डिनल, मॉस्किटो रिप्लिकेंट, बैटरी, ये सारी चीज़ें। इससे क्या होता है कि आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव होता है, ताकि आपको ये सोचना ना पड़े कि आपको क्या चीज़ लेना है। आप जस्ट इस लिस्ट को देखोगे एक बार तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको कोई भी चीज़ इसमें छूट तो नहीं रहा है। इस तरीके से आपको आइडिया हो जाता है। यहाँ पे मैं एक टिप फॉलो करती हूँ जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं क्या करती हूँ कि जब मेरे को कोई चीज़ मंगानी होती है, मैं अपने ऐप में देखती हूँ, बिग बास्केट हो गया या जिससे मुझे मंगाना है, कि उसमें उसके प्राइस या फिर डिस्काउंट कितने चल रहे हैं। ये मैं पहले सर्च करती हूँ और उसको अपने कॉपी में या फिर जो भी डायरी है उसमें मैं लिखती हूँ, और उसको लिख करके जहाँ मेरे को शॉपिंग करना है, जब मेरे को मार्केट जाना है, तो उस टाइम पे मैं उस प्राइस रेंज को कंपेयर करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये मेरे को ले लेना चाहिए, तो अगर वो कम रहता है तो मैं ले लेती हूँ, और नहीं तो फिर मैं आके फिर से बिग बास्केट से ही उसको ऑर्डर दे देती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरे पैसे काफ़ी सेव हो जाते हैं। और मेरे को, अगर आप भी मेरे जैसा ये टिप फॉलो करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
नेक्स्ट मैं किचन में जा कर के चेक करती हूँ कि सारे कंटेनर्स में कितने लेफ़्ट ओवर है एंड जो भी ख़त्म होने के होते हैं तो मैं उसको भी लिख लेती हूँ। अगर आप ऐसा करते हो कि मार्केट जाने से पहले आप अपना इन्वेंट्री चेक करते हो कि क्या सारी चीज़ें आपके पास है क्या नहीं है, इससे आप ओवर बाइंग से बचेंगे एंड यू विल ऑलवेज स्टिक टू योर बजट। जहाँ मैं ग्रॉसरी स्टोर करती हूँ वहाँ भी चेक करती हूँ कि मेरे पास कितनी सारी चीज़ें अभी बची हुई है और साथ ही साथ मैं जो भी एक्सपायरी डेट है वो भी एक बार चेक कर लेती हूँ और जो क्लोज़ डेट पे है उसको मैं निकाल देती हूँ ताकि उसको जल्दी में उसको यूज़ कर लिया जाए। और मेरे पास ऐसा कोई मेरा किचन बहुत ज़्यादा छोटा है तो मैं ग्रॉसरी अपने बाहर वाले कैबिनेट में स्टोर करती हूँ। मैंने बाहर इसी पर्पस से स्टोर बनाया था कि मैं एक्स्ट्रा चीज़ें मैं यहीं पे रखूँगी। और मैंने कुछ इस तरीके का DIY ऑर्गेनाइज़र बनाया है अपने सारे ग्रॉसरी आइटम को स्टोर करने के लिए। मैं किसी वीडियो में आप लोग के साथ ये शेयर करूँगी कि मैंने इसको कैसे DIY करा है। और नहीं तो आपके घर में एक्स्ट्रा बॉक्सेस ज़रूर पड़े होंगे, उसमें भी आप ऑर्गेनाइज़र के तौर पे अपने सारे ग्रॉसरी आइटम को स्टोर कर सकते हो, जैसे कि अभी फ़िलहाल मैंने करके रखा है। एक तो DIY करा है और एक मैंने रैंडम डब्बे का यूज़ करके उसको ऑर्गेनाइज़र बनाया है। और जब आपका सारा सामान आ जाए तो आप उसको ऑर्गेनाइज़ करना शुरू करें, उसको रिफ़िल करना शुरू करें और जो भी पुराने डेट के हो गए हैं उसको निकाल करके उसको यूज़ में डाल दें। मैंने कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र मंगाया है और इसमें मैं मसाला स्टोर करने वाली हूँ, जो स्टॉक में बच जाते हैं वो मसाले मैं इसमें डालने वाली हूँ। पहले मैं इस ग्रीन वाले कंटेनर में मसाला स्टोर करती थी बट अब मेरे को इसको चेंज करना था तो अब मैं इसमें मसाला स्टोर किया करूँगी। और कुछ छोटे और बड़े कांच के मैंने कंटेनर मंगाया है, उसमें मैं बाकी स्पाइस रखूँगी एंड बाकी आइटम्स रखूँगी। इस ग्लास वाले कंटेनर में सारे पल्सेस रखूँगी और ये ग्लास मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप देख सकते हो इसके कैप भी आगे से ट्रांसपेरेंट है तो आप इसके ऊपर से भी चीज़ें देख सकते हो कि इसमें क्या रखा हुआ है। तो मैं इसको सारे में पल्सेस को रिफ़िल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक आटे का पैकेट ले लिया है और उसको मैं यहाँ पे उसके एज को अच्छे से इक्वली कट कर ले रही हूँ एंड देन मैं इसको उल्टा करूँगी एंड उल्टा करने के बाद इसमें जो भी आटा लगा है मैं उसको पोंछ लूँगी। एंड इस तरीके से जब ये उल्टा हो जाए तो इसको हाफ से इसको फोल्ड करेंगे एंड फोल्ड करने के बाद ये एक पॉकेट टाइप का शेप ले लेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से नो कॉस्ट DIY ऑर्गेनाइज़र बन गया है और इसमें मैं सारे ऑयल स्टोर करने वाली हूँ। नेक्स्ट मैं फिर से एक इस तरीके का मैंने यहाँ पे पैकेट लिया है और इसको भी सेम आपको उल्टा करना है एंड हाफ से इसको फोल्ड करना है। ये कपड़े का पैकेट है जो कि हर एक घर में आप लोगों को ईज़िली मिल जाएगा। एंड देन मैं इसमें सारे अपने स्पाइसेस को मैं स्टोर करूँगी, जो एक्स्ट्रा स्पाइस है। एंड यहाँ आप देख सकते हैं हाउ नाइसली मैंने सारे मसाले के पैकेट एक जगह स्टोर कर दिया है
और कितने अच्छे से इस बास्केट में मेरे सारे मसाले आ गए हैं। एंड मैं दूसरे डब्बे में मैं एक्स्ट्रा ग्रॉसरी पैकेट मैं इसमें स्टोर करके रख दूँगी। ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं एक टिप और आपको बताना चाहूँगी कि आप हमेशा एक तरीके का आइटम जो है एक जगह स्टोर करें। जैसे स्पाइसेस को एक जगह स्टोर करें, ब्रेकफास्ट आइटम को एक जगह स्टोर करें। एंड इस तरीके से अगर आप स्टोर करते हो तो जब आपको चीज़ें ढूंढनी होगी तो आप आराम से उस पैकेट को निकाल के आप उसमें से देख सकते हो। एंड जब भी आप ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो इस तरीके का बैग अपने साथ ज़रूर लेके जाए, जो कि हमने ऑलरेडी पिछले शॉपिंग में ऐसे बैग खरीद करके पे ऑलरेडी किया है, तो बस भूल जाने की वजह से हमें पे करना पड़ता है। तो हमेशा इसको अपने नज़र के सामने, जहां आपने अपने सारे ग्रॉसरी आइटम्स रखे हैं वहीं कहीं इसको स्टोर करके सामने रखिए, ताकि आपको याद रहे कि आपको यहाँ से लेना है जब भी आप शॉपिंग के लिए निकलो। अब मैंने वापस से सारे जार्स को उसके जगह पे रख दिया है, बट आप देख पा रहे होगे यहाँ पे मेरे को कोई भी पीछे का आइटम देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था कि पीछे की चीज़ें मुझे दिख नहीं रही थी। तो मैं यहाँ पे एक हैक अप्लाई करूँगी। मेरे पास इस तरीके का एक लंबा कार्टून पड़ा हुआ था, तो मैं इसको प्लेस करूँगी यहाँ पे, ताकि जो पीछे वाला कंटेनर है वो एलिवेटेड दिखे और मुझे आराम से पीछे की चीज़ें मुझे दिख जाए। तो ये इस तरीके से मैंने इसको ये कर दिया है। एंड बाकी जो भी मसाला मेरे को रिफ़िल करना था मैं वो सारे कर लूँगी। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ गिव अ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय।